Hey guys, welcome back to the channel सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज है 25 जून। तो दिल्ली की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दिल्ली में मौसम का हाल बदला है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी भी चली है और गर्मी से थोड़ी राहत है। तो देश के कई हिस्सों में हो रही मानसून की बारिश के बीच शाम होते होते कल दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ले ली है और दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी भी चल रही है। दिल्ली में प्रेम विवाह करने वाले दंपत्ति को मारी गोली, पति की मौत हो गई जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। अमराही गांव में किराए के मकान में रहते थे और रात में 6-7 लोगों ने दोनों पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। शुरुआती जांच में लड़की के परिवार वालों के शादी से खुश नहीं होने की बात आई सामने, पुलिस जांच में जुटी है। कोरोना के बाद एमआईएस से ग्रसित बच्ची को डॉक्टरों ने बचाया, अपोलो अस्पताल में मिला उपचार। बच्ची में अधिक मात्रा में कोविड एंटीबॉडीज पाए जाने के कारण रिपोर्ट में एमआईएस सी की पुष्टि हुई थी। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट को लेकर लद्दाख के 4 छात्र गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि स्पेशल सेल ने एक केंद्रीय एजेंसी और स्थानीय पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में कारगिल के छात्रों को उठाया और गुरुवार को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली के बुलेटिन में 2 दिनों में सफदरजंग अस्पताल से 740 बैकलॉग मामले जोड़े गए हैं। दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि विचाराधीन अस्पताल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं। वे केंद्रीकृत पोर्टल पर सीधे कोविड-19 डाटा अपलोड करते हैं। हमारे पास इस पर टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह से फिर खुल सकते हैं जिम। दिल्ली जिम एसोसिएशन जो है वो मुख्यमंत्री से मिले हैं। तो दिल्ली जिम एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि अगले सप्ताह से जिम खोलने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने पिछले 24 घंटों में 100 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। गुरुवार शाम सरकार द्वारा जारी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य बुलेटिन द्वारा बताया गया है। शहर ने इस दौरान वायरस के कारण 8 मौतों की सूचना दी है, जो कि एक दिन पहले देखी गई तुलना से एक अधिक है। जैसे ही दिल्ली खुली, कोविड उल्लंघन के चालान बढ़ने लगते हैं। तो दिल्ली सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अनलॉक प्रक्रिया के पहले सप्ताह 31 मई से 6 जून तक, जब निर्माण और कारखानों को काम करने की अनुमति दी गई थी, कुल मिलाकर लगभग 20,900 चालान जारी किए गए थे, जो कि अभी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली मौसम अपडेट की बात करें तो राजधानी में मानसून में देरी है। अगले सप्ताह तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को छूने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले इस क्षेत्र में मानसून के जल्दी आने की भविष्यवाणी की है। डीयूएसआईबी यानी कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने शुक्रवार को दिल्ली के बेघरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। आज से सुबह 8:30 बजे से वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेघरों के लिए ऐसे 3 और टीकाकरण केंद्र आने वाले दिनों में बेघरों के लिए काम करना शुरू कर देंगे। आईआईटी दिल्ली आगामी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी पाठ्यक्रम शुरू करेगा। आईआईटी डी ने कहा है कि 2 साल के एमपीपी कार्यक्रम के लिए योग्यता डिग्री एमबीबीएस, बीए, एलएलबी, बीआर्क, बीटेक, बीएससी और उसके अलावा बीवीएससी तथा समकक्ष जैसे स्नातक डिग्री हैं और स्नातकोत्तर डिग्री जैसे एमए, एमएससी, एमफिल, इंटीग्रेटेड एमएमएससी, एमएसएससी और इसके तरह एमए, एमटेक के समकक्ष ये भी शुरू है। दिल्ली में सराय रोहिला के पास ट्रैफिक पुलिस बूथ में डीटीसी बस की टक्कर से 1 की मौत, 4 घायल। सराय रोहिला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में वेतन न मिलने पर शिक्षक की आत्महत्या, नोट में स्कूल मालिकों पर लगाया आरोप। उसके घर में बरामद एक कथित सुसाइड नोट में भाजपा के पूर्व विधायक और स्कूल चलाने वाली उनकी पत्नी का जिक्र है। दिल्ली में 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, ब्रिटेन के निवासियों को ठगने के आरोप में 30 गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए पोर्टल बनाया है। दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली में रहने के लिए आसिफ इकबाल ताना के आवेदन पर नई सिरे से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। शालीमार बाग में डकैती, अभी तक संदिग्धों की पहचान नहीं है। एक जांचकर्ता ने कहा कि उत्तर पश्चिम जिले की कई टीमें मामलों पर काम कर रही हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद, जिनमें से एक बिना मास्क के दिख रहा है, पुलिस अभी भी उसकी पहचान के बारे में अनजान है। दिल्ली की 25% युवा आबादी को कम से कम एक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है, आतिशी का कहना है। टीकाकरण बुलेटिन जारी करते हुए उन्होंने कहा कि टीकों की नियमित आपूर्ति से दिल्ली सरकार अपने युवाओं को तेज गति से टीका लगाने में सक्षम होगी।
ये थी दोस्तों कुछ अपडेट दिल्ली की। इसी तरीके से हर रोज दिल्ली की न्यूज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।